जब जमाना फिक्र करना छोड़ दे तुम्हारी और बन के रह जाओ तुम सबके सामने बेचारी, तो अपना ख्याल खुद ही कर लेना। किसी और के पहले खुद को चुन लेना। मुस्कुराओगी जब तक ये जमाना साथ देगा, पर इस तरह से अपने अश्कों को दिल में मत रखना। जब खुल ना सके अपनों के आगे जुबां और दिख ना सके अपनों के दिल में रहम, तो खुद का ख्याल खुद ही कर लेना। किसी और को चुनने से पहले खुद को चुन लेना। जब निभाने लगोगी खुद से वफादारी, तो सहने पड़ेंगे जमाने के ताने, पर जमाने के तानों से तुम पीछे न हटना। तुम खुद का ख्याल खुद ही रख लेना। और मिला पाओगी जब तुम खुद की नजर आईने से, तो अपने कंधों पे थोड़ी सी शाबाशी देना। तुम खुद का ख्याल खुद ही कर लेना। जी हाँ दोस्तों, सबको चुनने से पहले खुद को चुनना सीखिए। और आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो यही है। तो नमस्कार, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ। आज की बात थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज हम किसी रिश्ते की बात नहीं करने जा रहे। आज हम किसी दूसरे इंसान की बात नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारी, मेरी और आपकी बात करेंगे। एक ऐसी चीज की जिसे हम जिंदगी भर सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, खुद को। कभी सोचा है आपने, हम अपनी जिंदगी में कितने लोगों को चुनते हैं? माँ बाप को, बच्चों को, पति पत्नी को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को। सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक दिन अचानक खुद से सवाल करते हैं, मैंने आखिरी बार खुद को कब चुना था? और यही सवाल मेरा आपसे है कि आखिरी बार आपने अपने आप को कब चुना था? जवाब है तो जरूर देना। अब आप सोच रहे होंगे यार, खुद को चुनना क्या होता है? लेकिन दोस्तों, खुद को चुनने का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो गए हो। ये इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि दूसरों की परवाह बंद कर देनी चाहिए। लेकिन खुद को चुनने का मतलब होता है कि दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह बनाते बनाते आप अपनी जिंदगी में खुद को गायब ना कर बैठे। कि आप सबकी जरूरतें समझते समझते अपनी जरूरतों को भूल जाएं। कि दिल अंदर से रो रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके शब्द आपके कानों तक पहुंच ना पाए। कि ख्वाहिशें दिल में मचल रही हैं, आसमान छूना चाहती हैं, लेकिन जमीन पर जुड़े हुए पांव उन कदमों को आगे बढ़ा ना पाए। चलिए, आज फिर से मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ और मेरी फेवरेट माँ को मैं लेने जा रही हूँ। सुबह से रात तक घर के हर सदस्य का ध्यान रखती है। बच्चों को क्या चाहिए, पति को क्या चाहिए, घर में क्या बनना है, किसका काम बाकी रह गया, किसको फोन करके पूछना है, हर चीज याद रखती है। लेकिन जब 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 वो थक कर बैठती है, उससे अगर पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए माँ, तो उसका जवाब एक ही होता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। खुद से पूछना एक सवाल, माँ शब्द को हटा दो तो क्या उसे कुछ भी नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में? इतने सालों में उसने अपनी जरूरतों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया और उसे आदत हो गई है खुद को चुनना छोड़ने की। वो सबको चुनती है, खुद को चुनना भूल जाती है। वो ये कहना भूल जाती है कि मुझे आराम चाहिए, आज मैं अपने लिए समय निकालना चाहती हूँ, आज मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है। कभी अपनी माँ से पूछिएगा कि शादी से पहले उसकी कुछ ख्वाहिशें थीं। वो सिंगिंग में इंटरेस्ट तो नहीं रखती थी, कहीं उन्हें डांसिंग का शौक तो नहीं था, या फिर कुछ और शौक, क्योंकि कोई इंसान बिना शौक लिए तो पैदा नहीं होता। पर शौक जब मरते चले जाते हैं तो मुंह पर एक ही आवाज होती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बात करते हैं एक और कहानी की। मान लीजिए कोई लड़की हमेशा आपको खुश करना चाहती है, हमेशा इसी
जहूजद में लगी रहती है कि दोस्त नाराज ना हो जाएं, घर वाले बुरा ना मान जाएं, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये 4 लोग हैं, लोग क्या कहेंगे, और इसीलिए वो हर जगह हाँ 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 कहती चली जाती है। किसी ने कहा मेरे साथ चलो, जी हाँ। किसी ने कहा यह काम कर दो, बिल्कुल। किसी ने कहा तुम्हें ये करना चाहिए, बिल्कुल। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा बोले जाने वाला शब्द हाँ हो जाता है, लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा शब्द हर हाँ के बाद जमा होता रहता है, और वो होता है ना। वो कहना चाहती है मैं थक गई हूँ, मुझे नहीं करना है। वो कहना चाहती है नहीं, मैं ये काम नहीं करना चाहती। वो कहना चाहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पर वो बोल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर उसने खुद को चुन लिया तो शायद सब उसे छोड़ देंगे, और ऐसे रिश्ते जो खुद को चुन लेने के बाद साथ छोड़ दें, वो रिश्ते खाक रिश्ते हैं। जो रिश्ता आपकी हर ना के बाद टूट जाता है ना, वो रिश्ता आपकी हर हाँ पर टिका होता है। आपका ना आपको बुरा इंसान नहीं बनाता, आपका आराम करना आपको आलसी नहीं बनाता, आपकी पसंद को चुनना आपको सेल्फिश नहीं बनाता, और आपकी जिंदगी में लिए गए फैसले आपके लिए गलत नहीं होते। आप भी इस जिंदगी में उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी लोग। लेकिन दोस्तों, आज की दुनिया में खुद को चुनना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। कैसे? हम सुबह सुबह उठते हैं, दूसरों की जिंदगी में झांकना शुरू कर देते हैं। आदत होती है। किसी ने नया घर खरीद लिया, अरे यार वो इंसान विदेश यात्रा पर होकर आया है। किसी का बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, किसी का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, किसी की जिंदगी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, और हम अपनी जिंदगी को उनसे कंपेयर करने लग जाते हैं, और फिर उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, उसे पाने की जिद में पीछे लग जाते हैं। जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, जैसे अपनी जिंदगी को लगाना पड़े, हम बस उस रेस का हिस्सा बन जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं। इसीलिए कभी कभी खुद को चुनने का मतलब ये भी होता है कि दूसरों की जिंदगी देखना थोड़ा सा कम कर दिया जाए, और अपनी जिंदगी को जीना थोड़ा ज्यादा कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं ना, एक लड़की के साथ ऐसा होता है कि जब उसकी शादी होती है, उसके पहले तक वो अपनी पहचान के लिए लड़ती है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपनी खुद की पहचान के लिए लड़ती है। वो किसी की माँ बन जाती है, किसी की पत्नी बन जाती है, किसी की बेटी बन जाती है, बहन बन जाती है, दोस्त बन जाती है, और इन सब रिश्तों के अलावा भी एक रिश्ता उसका खुद के साथ है, मैं के साथ है, और वो रिश्ता खुद के साथ जोड़ना भूल जाती है, उसकी पसंद भूल जाती है, उसके सपने भूल जाती है, उसके अपने अधूरे काम भूल जाती है, उसके अपने शौक मार दिए जाते हैं, उसकी पहचान खत्म हो जाती है, और रह जाते हैं इस जिंदगी में कुछ रिश्ते। जो शुरू शुरू में आपने पोएम सुनी ना, वो इस पूरी स्टोरी के ऊपर बेस्ड है, उसका निचोड़ है। उसे दोबारा से सुनिएगा। एक बात बोलूं, कभी कभी ना खुद को चुनना एक बहुत ही छोटा सा काम होता है। कभी कभी चीटिंग कर लेना, बिना गिल्टी के थोड़ा सा आराम कर लेना, किसी को किताबें पढ़ना पसंद है तो किताबें पढ़ लेना, किसी को गाने सुनना पसंद है तो थोड़ा सा वक्त निकाल कर ईयरफोन लगाना और गाने सुन लेना, किसी ऐसे इंसान से दूरी बना लेना जिसके साथ हर बार आपका मन भारी हो जाता है, और किसी बात पर शांत होकर के कहना कि नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। और कभी कभी बस आईने के सामने जाकर खड़े हो जाना और खुद से पूछना कि क्या मैं खुद के लिए जरूरी हूं। जवाब मिल जाएगा। इसीलिए आज आप क्या करेंगे? एक छोटा सा काम करेंगे। एक पेपर लीजिए, एक पेन लीजिए, और अपने आप से 3 सवाल कीजिएगा। पहला, मुझे सच में क्या खुशी देता है? जवाब देगा, दिल जवाब देगा। दूसरा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए करती हूं? मिल जाएगा, बहुत सारी लिस्ट है इसकी तो। और तीसरा, कि अगर मुझे किसी की राय की चिंता ना हो तो मैं अपनी जिंदगी में क्या बदलाव चाहूंगी? और फिर इन सवालों के जवाब किसी और से मत पूछिएगा, खुद लिखना। उसके बाद आप खुद को चुनना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं दिल की बातें सोनिया के साथ,
और आज रात घर जाने से पहले, सोने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछ लेना कि मैंने सबको तो चुन लिया है, लेकिन क्या आज मैंने खुद को भी चुना था? अगर जवाब मिले ना तो कोई बात नहीं, कल एक और नई शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि खुद को चुनने के लिए जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस अपने लिए एक छोटा सा फैसला लेना पड़ता है। तो आप सोनिया की बात मानेंगे, छोटी सी शुरुआत करेंगे, चाहे वो गाने सुनने से ही सही, चाहे वो किताब पढ़ने से ही सही, और इस छोटी छोटी शुरुआत को बनाएंगे अपनी बड़ी शुरुआत, अपने सपनों की पहली सीढ़ी सोनिया के साथ। और साथ ही आप चुनेंगे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब भी करेंगे, फॉलो भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मिलते हैं और एक नए बेहतरीन टॉपिक के साथ कल रात 9 बजे। सुनते रहिए दिल की बातें सोनिया के साथ।